अगर तुम एक इंसान हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुमने स्मार्ट वर्क के बारे में सुना होगा, और इससे भी ज़्यादा चांस ये है कि तुम फेल हो चुके होगे। इसका इसका दो रीज़न है, पर उससे पहले मुझे क्वेश्चन पूछना है तुमसे, वो ये है कि लास्ट टाइम तुमने जो भी गोल अचीव किया था, उसमें तुमको क्या लगता है कि तुम वही गोल बेटर तरीके से कर सकते थे? होपफुली तुम इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब जानते हैं क्यों फेल होते हैं लोग। पहला रीज़न होता है वो मेंटल लेवल पे प्रिपेयर नहीं किए रहते, ठीक है। दूसरा हो गया, जो पाथ तुम लोगों को बताया जाता है वो जिस व्यक्ति ने बताया उसके लिए वो स्मार्टेस्ट पाथ रहता होगा, तुम्हारे लिए नहीं। तो क्या मैं ये बातें क्यों, तो क्या किया जा सके, इसके लिए एक डिवाइस किया गया, एक फ्रेमवर्क डिवाइस किया गया, वो है स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट थिंकिंग यही दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहले ये तुमको मेंटल लेवल पे प्रिपेयर करता है, दूसरा ये तुमको बताता है कि खुद का पाथ कैसे बनाया जाए। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट थिंकिंग से पहले क्या दो चीज़ें हैं जो तुमको आना चाहिए या फिर तुमको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, शायद तुमको पता भी हो वो चीज़ें। तो पहला चीज़ है वो है 5 डायमेंशन में क्वेश्चनिंग करना। इसका मतलब तुमको वाई, वॉट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये 5 लेवल पे तुमको क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा हर चीज़ों को। जैसे तुम्हारा गोल हो गया, उस पर वाई इज माई गोल, व्हाट एग्जैक्टली इज माई गोल, हाउ इट इज माई गोल, व्हेन आई वांट टू अचीव दिस गोल, और इस तरीके से तुमको क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है आंसर करना उन क्वेश्चन को। इसका भी 2 फ्रेमवर्क है आंसर करने के लिए। पहला तुम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इनसाइट लेके आंसर करो, दूसरा तुम आउटर वर्ल्ड से डेटा लेके आंसर करो। अब इसमें एक प्रॉब्लम वो आता है कि हम खुद को इवैल्यूएट करने में बहुत गंदे रहते हैं और हमको पता नहीं चलेगा कि कब हम बाहर से डेटा ले या फिर कब हम अपने एक्सपीरियंस के इनसाइट पे भरोसा कर सकते हैं। वो मैंने डिकोड के पहले एपिसोड में बात किया है, होपफुली तुम देखोगे वो, ठीक है। ये 2 चीज़ें तुमको आ गए हैं, पर ये स्मार्ट वर्क में काम कैसे करेगा? तो स्मार्ट वर्क में तुमको ये 3 चीज़ें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। पहला तुम्हारा गोल, जो तुम वास्तविक में अचीव करना चाहते हो। दूसरा रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है या फिर गेन कर सकते हो इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। लास्ट में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस कंडीशन में तुम खेल रहे हो। जैसे एक गेम अगर तुम खेल रहे हो, गेम में जो प्लेयर जो अवतार है उसको कुछ फीचर दिया रहता है और कुछ उसका लिमिटेशंस रहता है। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ पावर जो तुमको दिया गया है वो तुमको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। अब इन्हीं चीज़ों, अब इसी को डिफाइन करने में कई लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। कई बार वो क्लियरली गोल डिफाइन नहीं किया रहते। जैसे कि अगर मैंने गोल डिफाइन किया कि आई वांट 1 लाख सब्सक्राइबर विद इन 1 ईयर, अब इसका मैं क्यों जब निकालूंगा तब पता चलेगा कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूँ। तब मुझे पता चलेगा 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा एक्जैक्ट गोल नहीं है, मेरा गोल फाइनेंशियली स्टेबल है। तो जब तुम 5 डायमेंशन में क्वेश्चनिंग करते हो तब तुमको एक्जैक्टली पता चलता है कि क्या गोल तुम्हारा है। और दूसरा आ जाता है रिसोर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मिक्स कर देते हैं या फिर चीज़ों को गलत जगह पे डिवाइड कर देते हैं, और इसलिए फिर प्लान फेल होता है। हमेशा याद रखना, प्लान इसलिए फेल नहीं होता, इसलिए तुम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि वो खराब रहता है, पर इसलिए करते हो क्योंकि तुमने कुछ फैक्टर इग्नोर किया रहता है। तो इसीलिए तुमको ये क्लियरली डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिसोर्सेज 5 डायमेंशन पे क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा और फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। इसको जितना तुम प्रैक्टिस में लाओगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जब तक तुमको लगे, जब तक तुम खुद का पाथ नहीं क्रिएट कर सके तब तक सिस्टम को फॉलो करना भी सही रहेगा। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे फोकस के बारे में, पर इससे पहले एक टिप वो ये है कि अभी से तुम क्वेश्चन कर दो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम 1 साल से स्केप्टिकल बन के बैठे रहो, तुमको प्लान बनाना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। ज़्यादा तुम फेल होगे, ये कहना आसान है, मैंने भी अभी तक नहीं किया है, बट लेट्स ट्राई दिस ईयर। थैंक यू।